हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है इसरो से और इसरो के नए चेयरपर्सन। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इसरो के नए चेयरपर्सन। टेंथ नंबर के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। 10th नंबर के चेयरपर्सन है ये एस सोमनाथ। जानने की कोशिश करेंगे बहुत डिटेल से कि एस सोमनाथ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कब से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और कैसे, कहाँ से, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करके पहुँचे हैं इसरो के एकदम से टॉप पोजीशन पे। तो हम देख सकते हैं 1994 से एज एन यंग इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। काफ़ी योगदान रहा है इसरो के अंदर इनका। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरह से ये एक जो है इनका जो बेसिक बैकग्राउंड है दैट इज़ ये रॉकेट साइंटिस्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक रॉकेट साइंटिस्ट है एस सोमनाथ, जो कि अपॉइंट हुए हैं न्यूली चेयरपर्सन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरपर्सन बने हैं ये। 10वें नंबर के हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है के सिवान को। के सिवान का पूरा टाइम जो है वो समाप्त हो गया। उनकी जो टाइम पीरियड थी, जो उनका सर्विस कंडीशन था, टाइम था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद 10वें नंबर के ये अपने चेयरपर्सन बने हैं इसरो के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसरो के चेयरपर्सन होते हैं उनके सर पे दो काम होते हैं, मतलब बेसिकली वो दो काम को संभालते हैं। एक तो वो जो होते हैं स्पेस सेक्रेटरी होते हैं, और सेकेंडली होते हैं स्पेस कमीशन के चेयरपर्सन। यानी स्पेस सेक्रेटरी भी वही होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो स्पेस जो होती है ना, स्पेस के मामले में सभी चीज़ों की जो मेन डिसीजन लेने वाले होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पीएम होते हैं। तो ये एक स्पेस सेक्रेटरी के पोजीशन पे भी होते हैं, साथ ही साथ ये स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी होते हैं। तो दो काम को इन्हें जो है एक साथ टैकल करना पड़ता है। ये दो प्रोमिनेंट पोजीशन है, और ये दोनों ही पोजीशन को वो पर्सन जो है शेयर, वही पर्सन दोनों ही पोजीशन पे बैठता है जो वास्तव में इसरो का चेयरमैन हो। तो इसरो का चेयरमैन होने का मतलब होता है स्पेस सेक्रेटरी, और दूसरे हो गए क्या, आपके स्पेस कमीशन के चेयरपर्सन। याद रखिएगा यहाँ पे कि और यहाँ पे जो स्पेस पूरा का पूरा विभाग है वो प्रधानमंत्री के अंदर आता है, पीएमओ के अंदर आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 10th नंबर के इसरो के पर्सन अपने चेयरमैन बन चुके हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे इनके बारे में कि ये बिलोंग करते हैं केरल से। तो केरल के जो है आलपुजा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी मतलब आप समझ सकते हो गवर्नमेंट स्कूल से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। कोई बहुत फॉरेन कंट्री में स्टडी नहीं किया है। आपकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से उठ कर के जो है काफ़ी स्ट्रगल भरा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से उठ कर के साइंस की दुनिया में जाना और इस तरह से डेवलपमेंट लेना, तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही, यहाँ पे दिखाई दे रही मेहनत, और वो भी ईमानदार वाली मेहनत जो हमें भी करनी है, आप सभी को भी करनी है, सो दैट कि सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है इसरो के जो अपने चेयरपर्सन है काफ़ी स्लिपरी विलेज से बिलोंग करते हैं, और जो है केरल से बिलोंग करते हैं। स्कूली शिक्षा जो है इनकी मदर टंग में ही हुई है इनकी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है ये एर्नाकुलम वगैरह से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो योगदान रहा है अगर हम बात करें एस सोमनाथ का, डॉक्टर एस सोमनाथ का, तो इनका जो मेजर रोल प्ले रहा है वो पीएसएलवी में रहा है। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो अपनी मैक 3 यानी जीएसएलवी मैक 3 जिसे हम कहते हैं, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ इन्होंने जो है जीएसएलवी मैक 3 के साथ इस प्रोजेक्ट को इन्होंने ज्वाइन किया था 2003 में, और इसके बाद इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे 2010 से 2014 तक। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे ये 2010 से 2014 तक इसको सर्व किए, जबकि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 2003 में एंट्री की थी। यानी हम लोग जो है बात करें किसके बारे में, जीएसएलवी मैक 3 के बारे में। साथ ही साथ जो है ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं आपके जो है हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में लॉन्च व्हीकल्स के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएसएलवी हो या जीएसएलवी मैक 3 हो, ओवरऑल जो आर्किटेक्चर्स होता है प्रोपल्सन का, प्रोपल्सन स्टेज जहाँ पे ये अपने जो रॉकेट होते हैं वो फ्लाई
के मोड में आते हैं। तो सबसे मेन तो यही पार्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट प्रोपल्सन वाला। तो ये जो प्रोपल्सन स्टेज है इसमें इनकी महारत है। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का जो डिज़ाइन होता है इनमें जो है इनकी अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज है। एंड इसके बाद सेपरेशन सिस्टम में भी ये अच्छा जो है जानकारी रखते हैं। तो इस तरह के जितने भी इम्पॉर्टेंट्स जो पार्ट हो जाते हैं, एक जो एक्सपर्ट्स आपके रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं जिनको पूरा विशेष ज्ञान होना चाहिए रॉकेट के हर स्टेज के बारे में, हर कंडीशंस के बारे में, वो इनके पास बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से है। और अगर हम बात करें इनके करियर के बारे में तो देखिए 1985 से इन्होंने जो है हम देख सकते हैं कि वीएसएससी जो है उसे ज्वाइन किया। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि 2003 से कैसे ये पीएसएलवी के साथ जुड़े। एंड उसके बाद 2010 में हम देख सकते हैं कि एसोसिएट जो है डायरेक्टर बने इस प्रोजेक्ट के। और यहाँ पे हम देखेंगे जीएसएलवी मैक 3 का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2014 में। तो 2014 में जो है ये डेप्यूटी डायरेक्टर बने प्रोपल्सन के, प्रोपल्सन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एंटिटी जो है इसरो की उसमें। एंड 2014 के बाद 2015 में ये बन जाते हैं क्या, डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के, जो कि आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है, वलीमाला में है, जो कि आप ये इसरो का ही एक विंग है। ये इसरो का मतलब एक होता है ना कि इसरो के अंदर तो इतने सारे काम हो रहे हैं, तो कहाँ पे जो है वो आपके जो प्रोपल्सन का काम हो रहा है, कहाँ पे अलग डिफरेंट काम हो रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बटे होते हैं और ऑल टुगेदर सारे सेगमेंट अपना टास्क कंप्लीट करते हैं और असेंबलिंग करके एक अपना जो है जो रॉकेट है या जो वस्तु जिस पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो फाइनल तैयार होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में ये जो है अपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के तौर पे सामने आते हैं। और अभी 2022 है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसरो के क्या बन गए, 10वें चेयरमैन बन गए हैं। बात कर लेते हैं केरल से बिलोंग करने वाले वो सभी प्रमुख चेयरमैन जो इसरो के रह चुके हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहले केरल के चेयरमैन बने थे वो थे MGK मेनन, जो 1972 से रहे, जनवरी से लेकर के सितंबर तक, यानी बस कुछ महीनों का ही इनका कार्यकाल था। उसके बाद के कस्तूरी रंगन जो कि 1994 से 2003 तक रहे। उसके बाद जी माधवन नैयर जो 2003 से 2009 तक रहे। एंड इसके बाद हम देखेंगे के राधाकृष्णन जो 2009 से 14 तक रहे, केरल के थे। और अभी ये आ रहे हैं एस सोमनाथ जो कि 10वें नंबर के हैं। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो संख्या है वो केरल से नज़र आती है इसरो के चेयरपर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो टोटली कि कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एस सोमनाथ एंड इसरो के चेयरपर्सन के बारे में हमने पूरी डिटेल से डिस्कस की इस छोटे से डिस्कशन में। करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।